गोपियां जो थी वो भगवान के विरह में तप रही थी, जल रही थी। तो कृष्ण भगवान जब वृंदावन छोड़कर द्वारका में गए, द्वारका एक धाम है कि नहीं, जहाँ श्री कृष्ण राजा के रूप में रहते हैं। 16,108 भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां है ना। तो कृष्ण भगवान वहां गए, द्वारका चले गए, मथुरा गए, फिर मथुरा से द्वारका चले गए, तो वहां रह रहे थे। ब्रजवासी जितने भी हैं अलग अलग भावों के अंदर भगवान से उनका संबंध जुड़ा हुआ है, और वो भगवान के विरह में, विरह का मतलब होता है कि सेपरेशन, यानी जुदाई में जल रहे हैं। और जिसके साथ प्रेम होता है और वो आपसे दूर चला जाए तो आप कैसा जलोगे, ऐसा है कि नहीं। तो वो ऊंचा भाव है रथ यात्रा का जो बताया गया है। हम एंजॉय करने जाते हैं ना रथ यात्रा में, दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट। वो भाव है कि गोपियां जल रही थी, तड़प रही थी, और कितने सालों से कि मेरे प्रभु कृष्ण अभी आएंगे हम उनसे। तो उनको जब पता चला कि कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र में आने वाले हैं द्वारका से, तो गोपियां जो है वो, वृंदावन तो एक गांव है, तो बैलगाड़ियों के ऊपर बैठकर न शरीर की चिंता, न वस्त्र की चिंता, न किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, विरह में इतना जल रही कृष्ण से मिलने के लिए कि आज हम अपने कृष्ण से मिल पाएंगे। तो कोई वात्सल्य रस में है, कोई मधुरी रस में है, कोई सख्य रस में है, भगवान के सखा है ना। सब लोग तड़प रहे हैं, लालायित हो रहे हैं कृष्ण से मिलने के लिए। तो कृष्ण भगवान को देखने के लिए तड़पते हुए बैलगाड़ियों पर बैठ गए उल्टे सीधे, और सीधा कुरुक्षेत्र पहुंच गए। और इधर से द्वारका से श्री कृष्ण भगवान अपने राजसी ठाट बाट के साथ, रानियों के साथ, है ना, राजा बनकर रथ पे बैठते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं। तो वहां पर सूर्य ग्रहण था, तो सूर्य ग्रहण में सब लोग स्नान करने आते हैं सरोवर में, तो वहां सब जमा हुए थे, द्वारकावासी अलग, ब्रजवासी अलग, गोपियां इत्यादि सब, राधा रानी सब, ठाकुर सब, नंद महाराज, यशोदा मैया इत्यादि सब, रोहिणी देवी। तो वो सब वहां पे एकत्रित हुए और सब लोग एक दूसरे के दर्शन कर रहे, देख रहे हैं। ठीक है, ब्रजवासी सब कृष्ण को देख रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ही आकर्षक है। सब लोग कृष्ण को देख देख के आनंदित हो रहे है ना। कृष्ण को देखेंगे बार बार तो आनंद बढ़ेगा। तो वहां पर फिर गोपियों ने भाव प्रकट किया कि भाई भगवान को वृंदावन कैसे लेके जाए। तो गोपियां खुद ऐसे टेढ़ी होकर रथ बनकर कृष्ण भगवान को अपनी पीठ पर बिठाकर और वृंदावन धाम लेकर जाती है। तो रथ यात्रा जो है वो हाईएस्ट लव, भगवान के साथ जो भक्त का जो प्रेम होता है उसका आदान प्रदान है गोपियों का श्री कृष्ण का वृंदावन लेके आने के लिए भाव जो है, मूड, उसको कहते हैं रथ यात्रा। ये इंटरनल कारण बताया गया है। ना ही हम गोपियां हैं, ना गोपियों की बराबरी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी बड़ा कठोर परिश्रम करना है पूरा जीवन, तो अभी कुछ भी नहीं किया है। वो मेरे अंदर से जलन वो आया ही नहीं है, जुदाई का भाव भगवान के साथ। थोड़ा बहुत भोग करने की इच्छा देख ले तो उधर भागना शुरू कर देते है नहीं, मन में कठोरता है बहुत सारी, किसी का हेल्प करने को भी तैयार नहीं है। क्या भाव है हमारा, सोचिए, है ना। प्रचार करने को छोड़ दो कि संसार सब छोड़ के प्रचार करना शुरू करो। वो प्रचार भी ढंग से नहीं आता, फिर भाड़ डाउन हो जाते, गिर जाते थोड़ा टाइम के लिए, फिर भोग करना शुरू कर देता, गुरु बन जाता है। सोच तो कहाँ गोपी भाव किधर से दूर होगा। तो ये समझना है। तो गोपियां खुद ही रथ बनकर और वृंदावन धाम कृष्ण को ले जाए, उसको कहते हैं रथ यात्रा महोत्सव। ये भाव है। श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था रथ यात्रा, व्हाट इज रथ यात्रा, तो प्रभुपाद जी ने 3 शब्दों में बताया रथ यात्रा का मतलब। प्रभुपाद जी ने बोला द फेस्टिवल और द फीलिंग फेस्टिवल। ये 2 दिलों के मिलन का भाव का उत्सव है। और ये अंदर की जो भावना होती है ना, शुद्ध भावना, ये जब ही समझ में आएगी जब सारे शास्त्रों में ध्यान समझेंगे, पढ़ेंगे, इसको अपने आप को निचोड़ेंगे, वहां से प्रार्थना करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, समाज आपको ताने देगा, मारेगा, आप पे इल्जाम लगाएगा, कई प्रकार की कठिनाइयां सहन करनी पड़ेगी, फिर वो प्रेम उत्पन्न होगा आस्ते आस्ते।
गोपियों वाला, तो इतना आसान नहीं है कि नहीं। ये रथ यात्रा है।